हाय फ्रेंड्स, आज बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया कोर्स फर्स्ट में बीएड कोर्स फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है 1 वीक सीरीज का 6 क्वेश्चन है। बाल विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? बाल्यावस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है बाल विकास। बाल विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। बालक के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः बाल विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सोरी के अनुसार बाल विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक बालक का उदय होता है, और हर लोग के अनुसार बाल विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हर लोग के अनुसार भी बाल विकास के परिणाम स्वरूप बालक में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। बाल विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। बाल विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर जाता है। वास्तव में बाल विकास शब्द का प्रयोग बालक में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। बाल विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। अब आगे बाल्यावस्था की विशेषता है। तो क्वालिटीज ऑफ चाइल्डहुड पीरियड, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है। पहली विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है तथा विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है और उसका मस्तिष्क परिपक्व सा दिखाई पड़ता है तथा वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। किसने कहा? रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। पहली तो थी शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, और दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यता में वृद्धि। तो बाल्यावस्था के दौरान बालक की विभिन्न मानसिक योग्यताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति तथा तर्क सिद्धि आदि योग्यताओं में वृद्धि होती है तथा विभिन्न बातों के बारे में विचार करने लगता है। तीसरा है जिज्ञासा की प्रबलता। तो बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके संबंध में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और चौथा है आत्मनिर्भरता की भावना। बाल्यावस्था में बालक शेषावस्था के समान अन्यों पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना, स्कूल के लिए तैयार होना इत्यादि स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। पांचवी विशेषता है रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। लड़के बगीचे में काम करने अथवा लकड़ी, कागज और अन्य वस्तु से खेल खेलना व बनाने जैसे कार्यों में आनंद की प्राप्ति अनुभव करते हैं। लड़कियां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रसोई से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेने लगती है। छठा आएगा सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक घर या पड़ोस के बच्चों के साथ तथा विद्यालय के साथियों के साथ काफी समय व्यतीत करता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा, निंदा पर आधारित रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यता, भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। सातवां है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है।
वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। इस अवस्था में बालक प्राय किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है तथा उस समूह के सभी सदस्य मिलकर खेल खेलते हैं तथा अन्य कार्य करते हैं। 8वां, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शेषावस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है। वह एकांत प्रिय तथा केवल अपने में ही रुचि रखता है, परंतु बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। वह बाह्य जगत में रुचि लेता है। बालक अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं तथा कार्यों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। नेचर ऑफ कलेक्शन, संग्रह प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाओं में वस्तुएं के संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक कांच की गोलियों, टिकट मशीन के कलपुर्जों, पत्थर के टुकड़ों, खिलौनों आदि का संग्रह करने में विशेष रुचि लेते हैं। बालिकाएं चित्रों, खिलौनों, गुड़िया, कपड़े के छोटे टुकड़े आदि का संग्रह करती देखी जा सकती है। 10वां है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शेषावस्था स्वप्रेम तथा माता पिता विरोधी काम ग्रंथियां लगभग समाप्त हो जाती है। बालक बालिका अधिकांश समय पढ़ने, लिखने, कूदने, खेलने कूदने व साथियों के बीच रहते हुए रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में स्थायित्व का अभाव होता है। इस अवस्था के दौरान बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 12वां, संवेगों का दमन व प्रदर्शन। इस अवस्था में बालक अपने संवेगों का अधिकार रखना एवं अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावनाएं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक बर्ट ने अपने अध्ययनों में पाया कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं।